1 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण के मतदान लगभग पूरे हो चुके हैं। किसके सिर सजेगा ताज, कौन मारेगा बाजी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। जीत के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। चुनावी मैदान में अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन क्या होगा अगर वोटर को कोई भी उम्मीदवार योग्य ना लगे? ऐसे वोटर्स के लिए चुनाव आयोग नोटा का विकल्प देती है। इस विकल्प से वोटर अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर कभी ऐसा हो कि नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चुनावों में नोटा की क्या भूमिका है, इसकी शुरुआत कब हुई और आखिर सबसे ज्यादा वोट नोटा को पड़ते हैं तो क्या होता है। नोटा शब्द का मतलब है नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी देश की जनता के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार तो है, लेकिन उसके पास राजनीतिक दलों और अन्य उम्मीदवारों को नकारने का कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में एक मतदाता अपना नोटा वोट का इस्तेमाल कर राजनीतिक दलों को ये बता सकता है कि अगर वे योग्य उम्मीदवार नहीं देंगे तो जनता उन्हें चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी। नोटा से देश के किसी भी नागरिक को गुप्त मतदान के जरिए बिना किसी दबाव के अपनी बात रखने की आजादी मिलती है। मौजूदा नियमों के तहत अगर मतदान में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो नोटा के बाद सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां चल रहे लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत में उनके उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध जीत हासिल हो गई। चुनावों में पहली बार बीजेपी के किसी उम्मीदवार को ऐसी जीत मिली है। शुरुआत में नोटा को अवैध माना जाता था, हालांकि नोटा के नियमों में समय समय पर बदलाव भी हुए हैं। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में नोटा का इस्तेमाल शुरू हुआ था। पहली बार 2013 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में नोटा को पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2013 से ही सभी चुनावों में वोटर्स को नोटा का विकल्प दिया जाने लगा। हालांकि ये बटन ईवीएम में सबसे आखिर में होता है। ईवीएम मशीन का इस्तेमाल तो काफी पहले से हो रहा है, लेकिन उसमें नोटा का बटन पिछले दशक से ही शामिल हुआ है। नोटा के विकल्प ने मतदाताओं को और ताकतवर बनाया है। अगर निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी प्रत्याशी उपयुक्त नहीं है तो मतदाता नोटा को अपना मत दे सकते हैं। इससे मतदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और गलत प्रत्याशी को भी मत नहीं जाएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट को माने तो 2013 में नोटा को ईवीएम पर शामिल करने के बाद 2014 के चुनाव में नोटा को 1.08% वोट मिले थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.06% वोट नोटा को मिले थे। क्वांटम हब फर्म ने चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण कर पता लगाया है कि देश में नोटा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बिहार में किया गया। बिहार में 2% वोट नोटा को मिले। इसके बाद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। हालांकि नोटा का असर राजनीतिक दलों पर कुछ खास नहीं पड़ता। चूंकि नोटा मतदाताओं की संख्या इतनी अधिक नहीं है तो नोटा को मिले वोट सीधे तौर पर चुनाव के नतीजों को प्रभावित नहीं करते हैं।